जब डैनी मरुत्सव पहुंचा तो उसके मन में सवाल था कि आखिर नैन्सी ने उसे ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी। पर जब नैन्सी ने कोई चिट्ठी भेजने की बात से साफ इनकार कर दिया तो डैनी और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। पर शायद अब तक नैन्सी को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था कि ये चिट्ठी भेजने वाला कौन हो सकता है। इसलिए जब वो मरुत्सव से निकलकर अपने घर पहुंची तब तक उसके अंदर भयानक तूफान उठने लगे थे। पर डैनी को वो चिट्ठी भेजी किसने? क्योंकि उनमें लिखी बातें तो कहीं उस चिट्ठी को भेजने वाला जो मैं सोच रही हूं वो तो नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो राजसमन नहीं लौट सकता। इतने साल बाद उसकी ये मजाल कि उसने मेरे शहर में कदम रखा। क्या वो भूल गया है कि पिछले 22 सालों से उसके पीछे कौन लगा है? कौन मौत बनकर ढूंढ रहा है उसे? इतनी हिम्मत हो गई उसकी कि वो यहाँ आ गया एक बार फिर से। नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये वो नहीं हो सकता। वो चिट्ठी किसी और की होगी। शायद किसी ने डैनी से मजाक किया होगा। क्योंकि ये साइरस नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। पर अगर ये साइरस है तो उसने यहाँ लौटकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दी मैंने तो मैं भी एक मां नहीं। साइरस, अब तेरा खेल खत्म। तो जहां एक ओर उस चिट्ठी को पढ़कर नैन्सी को साइरस के लौटने की आहट लग रही थी, वहीं दूसरी ओर डैनी अभी तक इस बात से अनजान था कि वो चिट्ठी उसे किसने भेजी थी। मरुत्सव में जब नैन्सी ने चिट्ठी भेजने की बात से साफ इनकार कर दिया तो उसके दिमाग में बस एक ही नाम रह गया और वो थी रूबी। और जैसे ही डैनी घर पहुंचा, रूबी उसके सामने थी। Oh, Ruby, you're here. I'm sorry, डैनी, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। मैं अभी अपने घर चली जाती हूँ। What? Well, तुम्हें मेरा यहाँ रहना obviously पसंद नहीं है, तो मैं चले जाती हूँ। What the hell do you mean? Well, कल ही तुमने कहा था ना कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, so obviously तुम्हें मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं है। Oh, shut up, Ruby. Stop dragging things. मैं ट्रैक कर रही हूँ, मैं और तुम? मैं तो तुम्हारी मदद ही करना चाह रही थी ना, पर तुमने क्या किया? I guess I asked you to go home, right? हाँ डैनी, वही तो बात है। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो सकती है। और देखो, अभी भी गिल्ट नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है तुम्हारे फेस पर। Enough, Ruby. I'm already tired. I need to rest. हाँ, हो गई टायर्ड। इतनी रात को घर आने की आदत जो लगा ली है। कहाँ बिजी थे आज तुम? I had work. I had work. बस क्या जवाब है? I had work. तो और क्या बोलूं? काम को काम ही बोलूंगा ना। अरे तुम कोई भी बात पूरी तरह से क्यों नहीं बताते? ये तो बताओ कि क्या काम था, किससे काम था, पर नहीं। Well, you didn't ask me those things, so. देखो डैनी, एक तो तुम मेरे पापा वाली हरकत मत करो कि कुछ पूछने पर ही बताओगे। उस दिन के बाद से दिमाग फिर चुका है क्या तुम्हारा? Fine, I had work. I had to go to Maru Utsav. मरुत्सव? आज फिर? Yes, I needed to meet someone. Someone? Who? कहीं तुम फिर से उस इमेजिनरी नैन्सी से तो नहीं मिलने गए थे? Well, yes, I met her and she is not imaginary. तो फिर उसने बताया नहीं कि कल रात मेरे आते ही वो अचानक गायब हो गई थी उस जंगल से? Well, I forgot to ask her that. बहुत खूब। तो दोबारा चाय पीने गए थे अपनी नैन्सी के साथ?
Not really. I told you I had some work. पर ऐसा भी क्या काम था जो तुम मुझे नहीं बता सकते? I got a letter today, and I wanted to ask if she was the one who sent me that letter. लेटर? तो अब तुम दोनों में लेटर्स भी एक्सचेंज होने लगे। क्या बात है डैनी, बात इतनी आगे पहुंच चुकी है और मुझे पता भी नहीं चला। अभी 1 मिनट पहले you were the one who said she doesn't exist. मतलब वो imaginary है, and now you have a totally different perspective about her. बातें मत घुमाओ डैनी, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। Didn't I answer your question? मैंने कहा ना, I got a letter, and I wanted to know if she was the one who sent it. क्यों? उस नैन्सी को अपना नाम लिखना नहीं आता? Well, apparently there was no address on the letter, and even Nancy denied that the letter was sent by her. And looking at you getting so angry, I am assuming कि वो letter तुमने ही भेजा था। मैंने भेजा था वो लेटर तुम्हें। तुम्हें हो क्या गया डैनी? Oh, come on, Ruby. It's late. Let's not stretch this anymore. मुझे पता है वो लेटर तुमने ही भेजा था, और वो उस टोन में भी इसलिए था क्योंकि you were angry at me. So, case solved. Now let me go and get some rest. एक मिनट वेट। पहली बात कि मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजा, और दूसरी बात, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय टोन ऑफ द लेटर? Okay, so you're telling me. Hello, my little Danny. मुझे तो लगा था तुम सही में आग में जलकर मर जाओगे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। यही तो खुशी की बात है, हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। ये तुमने लिखा नहीं है। डैनी? Yes. कितने साल से जानते हो तुम मुझे? 20-22 सालों से। क्यों? जरा मुझे ये बताओ कि इतने सालों में मैंने तुम्हें कब लिटिल डैनी कह के बुलाया है? Well, never, but you know, this might be your thing, doing stupid things when you're angry. मैं इतने भी स्टूपिड काम नहीं करती डैनी, और तुम्हें क्या लगता है मैं गुस्सा होने पर ये कहूंगी कि मुझे लगा तुम आग में जलकर मर गए होगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? Okay, now that's confusing. What do you mean confusing? मतलब ये कि only 2 people knew कि कल रात क्या हुआ था, एक तुम और एक नैन्सी। तो जब ये लेटर तुमने नहीं लिखा, नैन्सी ने नहीं लिखा, तो फिर ये लेटर लिखा किसने? मुझे क्या पता किसने लिखा? मुझे क्या पता तुम्हारी जिंदगी में और कितनी नैन्सीज हैं? किसी ने भी भेज दिया होगा। Oh, for God's sake, shut up! क्या शट अप? एक तो मुझसे इतना रूडली बात करते हो, ऊपर से किसी और का दिया हुआ लेटर मुझे थमा के कहते हो कि वो लेटर मैंने लिखा है, और उसके बाद मैं गुस्सा करती हूँ तो शट अप कह देते हो। अरे डैनी तू आ गया, और ये क्या, तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? अभी कल ही तो झगड़ रहे थे ना तुम दोनों। इस डैनी से ही पूछिए आंटी, पूरी दुनिया से मीठी बातें किया करता है, पर जब मेरी बारी आती है ना तो इतना रूड हो जाता है जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे डैनी बेटा, क्यों ऐसा करता है? और रूबी, क्या किया इसने? अरे देखिए ना आंटी, न जाने किसका लेटर है इसके पास, और ये मुझसे कहे जा रहा है कि वो लेटर मैंने भेजा है ऐसे, जबकि मैंने भेजा ही नहीं। लेटर? कैसा लेटर? वो आज सुबह ऑफिस में एक लेटर आया था मुझे। तो उसमें भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा था क्या? No, it was blank. अच्छा, ला दिखा मुझे जरा, मैं देखती हूँ किसका लेटर है वो।